संगम की रेती पर इन दिनों माघ महोत्सव चल रहा है। देश के कोने कोने से साधु संत पहुंच रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं कई साधु संत और कठिन साधना कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। माघ मेले में जहाँ कई साधु संत कठिन तप करते हुए दिख रहे हैं, तो कई अपनी खास वेशभूषा और अलग अंदाज की वजह से चर्चा में हैं। इन्हीं में एक अमरजीत योगी हैं, जो अपनी जटाओं में अनाज उगा रहे हैं। वो अपनी जटाओं में उगाए गए जौ को संभालने के लिए लगातार पानी डालते रहते हैं। उनका कहना है कि इस बार उनके सिर में जौ काफी बड़ी हो गई है और ये फसल पकने तक इसी तरह से रहेगी। इसमें कई हठ योगी ऐसे पहुंचे हैं जो कि अपनी खास वेशभूषा या कठिन साधना की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही सोनभद्र के मारकुंडी से एक बाबा आए हैं और हर बार माघ मेले में या कुंभ मेले में वो इसी तरह से आते हैं और पिछले 9 वर्षों से उन्होंने जो संकल्प लिया है वो अपने सर पर कुछ अनाज उगाते हैं और पर्यावरण का संदेश देते हैं। आप देखिए कि इनके सिर में जौ उगाई हुई है, इसके अलावा चना है और अन्य कई यहाँ पर अनाज इन्होंने उगा रखे हैं और पिछले कई दिनों से इसी तरह से यहाँ पर साधना में लीन है। और आप देखिए कि यहाँ पर 24 घंटे अखंड ज्योति भी इनके सामने जल रही है और यहाँ पर ये साधना में इसी तरह से लीन रहते हैं। शाम को बड़े हनुमान मंदिर में शाम 7 बजे यहाँ पर ये पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं इनके दर्शन को भी यहाँ पर आते हैं। अच्छा बाबा कहाँ जाते हैं आप? बजरंगबली जाते हैं, सेनूर लड्डू खा के तो आते हैं। अच्छा, ये कितने सालों से कठिन साधना कर? हमारा कठिन साधना जो है 9 साल पूरा होने वाला है इंसान। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पर फसल जो है सिर में उगाए हुए हैं बाबा? जौ है, चना है, मटर नहीं है, उड़द है, बरबट्टा है, मेथी है। अच्छा, क्या संकल्प क्या है बाबा इसको करने? विश्व का हरियाली चाहिए, बस विश्व में हरियाली चाहिए। अच्छा बाबा, आप कहाँ से आते हैं? हम आए हैं रेणवा खाड़ी मारकुंडी सोनभद्र से। अच्छा, ये कितने वर्षों से आप माघ मेले में आ रहे हैं और यहीं पर आप आसन लगाते हैं? हम यहीं पर रहते हैं। 9 साल ऐसे हो गया, जो कि 15 साल से हमारे हैं, बाकी लोग नहीं जान रहे थे, जान गए तो हम क्या करें। अच्छा, ये जो पर्यावरण का आप संदेश देते हैं, कब तक इसी तरह से सिर पर जो है ये लगा रहेगा, जो है अनाज उगा रहेगा? जब तक परेशानी हमारे विश्व पर आती रहेगी तब तक हम सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म चलता रहे। बाबा अमरजीत की साधना को देखकर लोग हैरान हैं। कई श्रद्धालु उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। वहीं वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। वो पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। कैंची धाम का जाम पहाड़ के 4 जिलों के साथ देश भर के पर्यटकों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो रहा है। यात्री परेशान हैं, श्रद्धालुओं पर रोक टोक से कारोबारी भी नाराज हैं। हालांकि अब इस जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक नया प्लान तैयार हुआ है। दिखाते हैं आपको। हल्द्वानी से नैनीताल और कैंची धाम तक रोपवे यानी कि केबल कार जाम से मुक्ति दिलाएगी। बेकाबू गाड़ियों के दबाव को कम करने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। काठगोदाम से भीमताल, कैंची धाम और नैनीताल तक रोपवे के लिए फिजिबिलिटी टेस्ट शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जमीनों की जांच, मिट्टी और पहाड़ी की मजबूती का सर्वे किया जा रहा है, ताकि आने वाले 50 सालों तक रोपवे सुरक्षित और टिकाऊ रहे। फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है कि काठगोदाम, भीमताल, भवाली, नैनीताल, इस पूरे क्षेत्र को एक रोपवे सर्किट से जोड़ा जाए। उस सर्किट से जोड़ने के लिए जो मिट्टी है, पत्थर है, कितना फिजिबल है यहाँ पर, कितना जो है उसकी भविष्य में हमारे लिए उपयोगिता होगी, साथ ही कितना जो है वो तकनीकी दृष्टि से अनुकूल है, इसकी स्टडी चल रही है। दरअसल पिछले 4 सालों में कैंची धाम धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनकर सामने आया है। इस दौरान बढ़ती भीड़ से सड़कों पर जाम की समस्या गंभीर हो गई है। नैनीताल के साथ अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तक के लोगों को भी जाम से मुसीबत झेलनी पड़ती है। वहीं शटल सेवा ने यात्रियों को लाने ले जाने में तो मदद की है, लेकिन कैंची धाम के स्थानीय रोजगार पर असर डाला है। तो जाम से भी निजात मिलेगी, दूसरा पर्यटन कुछ देर रुकेगा और व्यापारी को कुछ थोड़ा बहुत तो लाभ होगा ही होगा। पूर्ण तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लाभ व्यापारी को होगा इससे, और जाम की समस्या से भी निजात, मतलब एक मुक्ति मिलेगी हम लोगों को। शटल से किस तरह का नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ शटल से सारे व्यापारी, होटल खाली रहे, रेस्टोरेंट खाली रहे। बहरहाल सरकार ने रोपवे की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। अगर केबल कार जल्द बन जाती है तो प्रकृति के नज़ारों के साथ
कैंची धाम की यात्रा देश भर के पर्यटकों के लिए आसान और सुखद हो जाएगी। नैनीताल से न्यूज 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।